हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी को बेनिफिट मिला होगा जो मैंने कल आपको नंबर्स बताए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं मार्केट के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाए। जैसे कि एग्जिट पोल भी चल रहे हैं दिल्ली के लिए, और सब कुछ मिक्स है। ठीक है। और उसके रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे 3 दिन बाद, यानी कि 8 फरवरी। तो उस दिन मार्केट के अंदर काफी घमासान होगा। उससे जस्ट पहले एक इवेंट और भी है दोस्तों, आरबीआई पॉलिसी, जो कि 7 तारीख को है, यानी कि परसों सुबह मॉर्निंग में, फ्राइडे को। तो ये टाइम जो है किस तरीके से आप प्ले करेंगे, ये थोड़ा सा दोस्तों ट्रिकी रहेगा। ठीक है। अभी फिलहाल बस मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहूंगा कि मार्केट में किस तरीके से लेवल्स को यहां पर रेस्पेक्ट किया है। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक 726 का लेवल है, जो कि मार्केट कल ही क्रॉस कर चुकी थी। सेकेंड नंबर जो मैंने आपको बताया था, 800 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, यहां पर मैंने बताया था कि भाई ये नंबर्स जो है इनको आप हल्के में मत लीजिए। और सुबह जब हम लाइव डिस्कशन में थे, लाइव मार्केट में, तो उस वक्त ही मैंने क्लियर आप लोगों को पूरे बताया कि 800 जो है ऑप्शन चेन के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है और मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा। और इंट्राडे में मार्केट नीचे की तरफ गया भी। और जितने लोग थे मेरे साथ में, उन लोगों को काफी कुछ आज सीखने को मिला भी होगा। ठीक है। तो मैंने काफी पूरा दिन भर आज काफी, क्योंकि बोरिंग मार्केट में था, साइडवेज भी था, बोरिंग भी था, और बाद में जो डिप आया ये हमने वहां पर कैच कर लिया था। क्योंकि वो सारे रीजंस जो है दोस्तों, अगर वीडियो पे जाकर के आप देखेंगे लाइव सेशन की, तो आपको समझ में आएगा। सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस की हैं, रीजंस ही बताए हैं। एनीवे दोस्तों, यहाँ पर मार्केट 800 का जो रेजिस्टेंस है उसे टेस्ट करने में कामयाब रहा। पर कल क्या, अगर हम देखें तो यो डो जोन्स जो है मार्केट, वो 50 पॉइंट्स माइनस में, कभी 150 पॉइंट माइनस में, कभी 50 पॉइंट प्लस में, इस तरीके से ही चल रहा है। तो डो जोन्स के अंदर तो अनसर्टिनिटी बनी हुई है। तो मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कल के लिए लेवल देखो, एक तो 675 का लेवल था, जो कि अभी ब्रीच नहीं हुआ है। ठीक है। तो यहां पर सिंपल सी आप एक चीज समझ के चलना दोस्तों, अगर इस पॉइंट को, यानी कि 625 के आसपास मार्केट अगर आता है, कल ही मैंने पावर पॉइंट आप लोगों को ये दिया था। ठीक है। तो एक्चुअल पावर पॉइंट यही है। और यहां पर, यहां से मार्केट अगर ऊपर जाता है, ठीक है, तो उसके रिएक्शन इस लो को टेस्ट करना चाहिए एक बार। उसके बाद मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल ये आज का हाई हो जाएगा। यानी कि ये नंबर जो है वो कहीं ना कहीं काम आएगा हमें ऊपर से स्टॉप लॉस के लिए। जैसे आपने देखा था कि पिछले हफ्ते जब बजट आया था, तो उस वक्त हमने किस तरीके से ट्रेड लिया था, तो सेम उसी तरीके से ये जो पॉइंट है ये बहुत सॉलिड बन जाएगा। यानी कि फिर इस लो लेवल को अगर मान लीजिए कल मार्केट ब्रेक कर देती है किसी वजह से, तो यहां से जो रिकवरी आएगी उसके अंदर अगर आप सेल लेंगे, तो फिर ये आपका एसएल, एज ए एसएल मारा जाएगा और मार्केट नीचे की तरफ आप ट्रेंड के लिए देख पाएंगे। सेकंड, मैंने कल की वीडियो के अंदर ही बताया था आपको कि 200 का लेवल जो है ना, उसके नीचे तो फिर, यानी कि ये इस लेवल के नीचे जाने की पूरी ताकत रखता है, बट आप लोगों को एसएल मिल जाएगा। बट उससे पहले दोस्तों, इसको यहां पर 625 एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। तो ताकि देखो, है क्या कि इसने इस पॉइंट को 620 के जो लेवल है ना, इसको ब्रेक किया है। ठीक है। इस 630 के लेवल को इसने ब्रेक किया है यहां पर। तो एक्चुअल में ये अब थोड़ा सा बुलिश है, इंटरनली बुलिश है। इंटरनली बुलिश है मेरे का मतलब समझ रहे हैं आप? तो इसका इंटरनल बुलिशनेस जो है वो सिर्फ एक ही कंडीशन में डाउन हो सकती है, जो कि ये लेवल ब्रेक करे। ठीक है। और उसके बाद ये नीचे का लेवल ब्रेक करेगा, तो फिर ये जो बुलिश सिनेरियो है इसका, ये फेल हो जाएगा। ठीक है। ये जो चला हुआ है, वरना ये मार्केट नीचे की तरफ से, जैसे अगर ये मान लीजिए इस लेवल को टेस्ट नहीं करता 625 को, और मान लीजिए मार्केट कल ऊपर की तरफ चल पड़ता है, तो इस लेवल की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे ख्याल से मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो ये 2 दिन जो है मार्केट साइडवेज ही रहेगा।
500 से लेकर के 800 तक का आपका मान का चलिए कल की मूवमेंट जो है ये देखने को आपको मिलेगी। 800 इतना इजी नहीं रहेगा तोड़ना, तो अगर ऊपर एग्जिट पोल की वजह से तो थोड़ा सा रिस्क लेकर के आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, पर अब एसल ये नहीं चलेगा। एसल तभी कर सकता है ये जब 625 के लेवल को रीच कर लेगा। ठीक है, मान लीजिए कल किसी वजह से मार्केट नीचे खुल जाता है, ठीक है, और फिर आरबीआई पॉलिसी की वजह से ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है ना, तो फिर उस कंडीशन में यहां पर शॉर्ट किया जा सकता है। तो आपको उसमें जो है ना स्टॉप लॉस मिल जाएगा इस पॉइंट को ट्रेड करने के लिए। यानी कि अगर बाई चांस स्टॉप लॉस हिट हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ा सा और ऊपर दिखा सकता है। और बाकी एनालिसिस मैंने कल कर ही दिया था, तो मैं घुमा फिरा करके एक देखो बड़ा ट्रेंड तो डाउन साइड में ही है, इस चीज में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई सोच में फर्क नहीं है, कोई भी मतलब शक नहीं है, ठीक है। बट कौन से लेवल से यू टर्न लेगा मार्केट, क्या यहां से ही यू टर्न ले लेगा या फिर वो थोड़ा और ऊपर जाकर के यू टर्न लेगा? मेरे को थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों लगता कि मार्केट थोड़ा और ऊपर यहां से जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बहुत बड़े रीजंस हैं यहां पर। सीआरआर कट की बातें चल रही हैं, पर दोस्तों आप देखिए कि सीआरआर कट को अगर इन्होंने कर दिया 87.50 पर चल रहे हैं हम। डॉलर इंडेक्स जो है, सॉरी आईएनआर इंडेक्स है हमारा, रुपी है, वो 87.50 के आसपास चल रहा है। ये बहुत इसको यानी कि अगर सीआरआर कट हुआ तो ये जो है डॉलर इंडेक्स और छलांगे, सॉरी रुपी इंडेक्स, ये और ऊपर की तरफ यानी कि रुपी और वीक होगा। आप समझिए मेरी बात को। तो ऐसा आरबीआई चाहेगी नहीं, इसलिए सीआरआर जो है उसमें कटौती के चांसेस मेरे को तो भाई कम लगते हैं। और अगर करेंगे तो आईएनआर के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसे कूल डाउन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरे को सीआरआर के जो चांसेस लग रहे हैं वो कम लग रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया कि अनचेंज्ड रहा सब कुछ, तो मार्केट शुरू होते ही एकदम से नीचे चली जाएगी। ठीक है, इस चीज को आप समझ लेना, ये एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। और अगर मान लीजिए बढ़ाया, सॉरी कम किया, एक तो अनचेंज हो गया, अगर मान लीजिए कम कर दिया तो उस कंडीशन के अंदर आईएनआर को आप और तेजी से ऊपर जाते हुए देखेंगे, यानी कि ये फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, चाहे अब एक्सपेक्टेशंस लोगों की इतनी है कि भाई ये यहां पर जो है ना कर देंगे कम, इंटरेस्ट रेट जो है ना कम कर देंगे, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, अभी जापान ने कम किया था तो ये भी कर देंगे। बट आप समझिए जो मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक, तो यहां पर ये कहीं ना कहीं इनकी दिमागी मशक्कत के ऊपर है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उस डिसीजन का जो वो है रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं खतरनाक आने वाला है। ठीक है ना, कूल डाउन अगर वैसे का वैसा छोड़ देंगे, सीआरआर कट नहीं करेंगे तो मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड है मेरी तरफ से। तो कैसा हो सकता है, अगर थोड़ा बहुत बढ़ाया घटाया तो उससे भी मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है ना। पर जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों की वो नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को। तो यहां पर ये इशू रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी लेवल जो है ये 50,400 का मैंने आपको 450 के आसपास का दिया था। मार्केट यहीं आसपास ही ट्रेड करती रही, ठीक है। इसके अंदर भी लेवल है 49,890। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो इसका हाई तोड़ना भारी पड़ जाएगा। सिंपल इतनी सी बात आप समझ लो, ठीक है। और मेरे को, मैं खुद ये सोच रहा हूं कि भाई मेरे को कहीं से कुछ मिल जाए। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है, ये यहीं पे ही रहता है, तो मैं आपको बताता हूं कि मार्केट इसके अंदर ट्रेड किस तरीके से हो सकता है, जो पैटर्न है वो किस तरीके से बिल्ड हो सकता है। तो यहां से सिंपल सी चीज है दोस्तों कि मार्केट यहां से अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ जाता है, कल सुबह ऊपर ऊपर होता है और वहीं से कहीं कहीं भी किसी भी लेवल से आकर के इस लेवल को टेस्ट कर लेता है, ठीक है ना, दोबारा से, और इस लेवल के नीचे होल्ड करेगा तो फिर ये डाउन ट्रेंड के सीन बन जाएंगे। यानी कि दो दो सिनेरियो है यहां पर, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ के चलना। बाकी
पोजिशनल के लिए कोई परेशानी है ही नहीं डाउन साइड के लिए। ठीक है, नीचे की तरफ अगर हम देखें निफ्टी के अंदर, अगर बाई चांस 500 के आसपास आप लोगों को मिलता है तो एक बार बाय करने का मौका मिल रहेगा कल इंट्राडे के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। यानी कि कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साइडवेज रहने की चांसेस है। अगर लेवल को टेस्ट कर लेते हैं कल तो बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल फिर सुबह। ओके।